गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद. निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, बोल निताय गौर हरि बोल. निताय गौर प्रेमानंदे.
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतिसे नमः। त्याय परमात्मने बलभद्राय सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप लोग का धन्यवाद, आज आप लोग सब उपस्थित हैं आज के इस कथा समारोह में। तो आज बहुत पावन तिथि, आज कामनी एकादशी है। हरि बोल। कामिका एकादशी, कामिका तो एकादशी को क्या बोला गया है? माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन करी। कि हरे कृष्ण, कृपया करके अगर आप लोग थोड़ा शांति बनाए रख सकते हैं या कीर्तन कंटिन्यू करें? हमको तो कथा करने से ज़्यादा अच्छा कीर्तन लगता है। बोलिए, कथा करें या कीर्तन करें? हाँ, अच्छा वोट लेते हैं, कितना कोई चाहते कथा करें और कितना कोई चाहते कीर्तन करें? दोनों करें। अच्छा, बीच बीच में हम लोग कीर्तन भी करेंगे। ठीक है, आप लोग का भी इच्छा पूरा करें। हरे कृष्ण। ऐसे आशीष प्रभु यहाँ बैठे हैं तो हमसे सीनियर हैं, दीक्षित भी हैं, तो मेरा कोई हैसियत नहीं उनके सामने बैठ कर कथा देने का, लेकिन हम अपना शुद्धिकरण के लिए प्रयास करेंगे। उन्हीं का इच्छा है। बस कोई क्या बोलते हैं, कठपुतली कोई और नचा रहा है। समझ रहे, हम तो नाचने वाले हैं। हरे कृष्ण। आप कुछ बोलना चाहते हो? ग्लोरिफिकेशन छोड़कर जो बोलना बोलिए। तो नीतीश प्रभु जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से हल्दिया इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी से 2020 में पास आउट है, 2021 में पास आउट है। और प्रभु जी का बचपन से ही भगवान के भक्ति में बहुत रुचि रहा है। ऐसा इनका रुचि रहा है कि उनको पता नहीं करता। और फिर उनके अपने से इतना भक्ति में रुझाव था कि नहीं, हमको जो है भक्ति में जाना है, तो फिर वो अपने से आ गए। और बढ़िया से एकदम सुनते थे कथा वगैरह, बहुत ध्यान से पालन किए हैं। मतलब उनका ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो है मंगल आरती छोड़े हैं या फिर जब सुबह में नहीं हुआ इनका। ठीक है, एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग डिवोटी है। ठीक है, मतलब चाहे कितना भी आकाश पता नहीं हो जाएगा, लेकिन वो भक्ति अपना
नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और वो प्रभु जी के बहुत निकटतम है, ठीक है। और प्रभु जी बहुत ही डेडिकेटेड भी है प्रभु जी का सेवा करने के लिए। मतलब अगर कुछ एकदम जमीन खोद के पार करके एकदम कुछ काम करके दिखाना है तो नीतीश को भी कर सकता है, ठीक है। एक बार जो है शिवरात्रि का उत्सव करने के लिए पूरा जंगल को साफ करके उसमें मंगल कर दिए, ठीक है। तो जंगल में मंगल कर देते हैं, ऐसे भक्त हैं। और पूरा ऐसा ऐसा ड्रामा कर देते हैं कि आप सोचेंगे कि ड्रामा बहुत दिन प्रिपरेशन किया है, लेकिन वो बहुत ही इंस्टेंटेनियसली प्रिपरेशन करके भी वो ड्रामा को हिट कर देते हैं पूरा। एकदम गजब गजब कॉस्ट्यूम बना देंगे, गजब गजब डायलॉग कर देंगे, ठीक है। छोटे छोटे बच्चा लोग को भी जो कि बोल भी नहीं सकता उसको भी ड्रामा में इंक्लूड कर देते हैं। ये स्पेशल टीचर्स है जो कि बहुत क्रिएटिव है। और इसीलिए जो है प्रभु जी का यूट्यूब चैनल को इतना आगे बढ़ाए हैं, बहुत मेहनत की है। पूरा ग्रीन रूम जो एक रूम था उसको एकदम ग्रीन रूम में कन्वर्ट कर दिया। कैसे तो चार्ट पेपर को लगाना है और कैसे कैसे मतलब वो, ठीक है, एकदम स्टूडियो इफेक्ट क्रिएट करने के लिए ऊपर पंखा में रॉड बांध के उसे नीचे डंडा लटका के कैसे कैसे करके जो है पूरा स्टूडियो बनाए थे, ठीक है। बड़ी गजब लगा था इनके साथ कोरोना में सेवा करी। और उसके बाद जो है बहुत अथक परिश्रम करते हैं। अभी गृहस्थ हैं तो मतलब भक्ति प्लस जो है घर सब कुछ संभालते हैं, तो बहुत ही मुश्किल है एक्चुअली में। लेकिन उसको भी मैनेज कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और बहुत ही मतलब रेगुलर पक्का डिवोटी है। इनका बात सुन के आपको हृदय में आग लग जाएगा अगर कुछ करना है तो ऐसा डिवोटी है, ठीक है। तो मुर्दा आदमी को भी जिंदा कर देते हैं ठीक है, अपना लेक्चर के थ्रू। तो इसीलिए हम लोग इनसे बहुत बहुत आभारी हैं कि प्रभु जी आज यहाँ पर आए हैं अपना काम करने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो एक श्लोका है, आप लोग को ग्रुप में भेजा जाएगा। आप लोग का जो ग्रुप है क्या बोलते हैं, जिसमें आप लोग का लिंक उंक शेयर होता होगा, अभी हम एक नया श्लोका भेजे, उसको ग्रुप में डाल दीजिए। ये हम लोग उच्चारण करेंगे। श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती नवदीप धाम का महिमा के बारे में बताते हैं। नवदीप शतकम लिखे हैं, 100 श्लोक लिखे हैं नवदीप के संबंध में। उसमें 78वां नंबर श्लोक पढ़ रहे हैं। सबको पहुंच गया ग्रुप में? प्रोजेक्टर नहीं लगाया गया क्योंकि हम आप लोग को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते थे। हम चाहते थे कि आप लोग का अटेंशन पूरा फोकस रहे। तो प्रोजेक्टर भी लगाया जा सकता था, लेकिन हम चाहते थे कि आप लोग अपना मोबाइल में ही पर्सनल वे में पढ़ सके उसको, और ख़ुद भी रख सके और इसको यूज कर सके, है ना। नहीं तो ऐसे भी फ़ोटो वोटो खींचिएगा तो एंग्जाइटी उतना लेने की ज़रूरत नहीं। आपको भेज दिया गया है। तो ये हम लोग उच्चारण करेंगे। सबको पहुंच गया है ग्रुप में? आराधितं नववनं व्रजकाननं ते नाराधितं नववनं व्रज एव दूरे। आराधितो द्विजसुतो व्रजनागरस्ते नाराधितो द्विजसुतो न तवेह कृष्ण। तो अब इस श्लोक का मतलब समझेंगे। आराधितम नववनम ब्रजकाननम ते। आराधितम नववनम, नववनम नया वन, आराधितम आराधना करना। कोई नवद्वीप का आराधना करता है, नवद्वीप जो 9 द्वीपों से बना हुआ है, नवद्वीप का अगर कोई आराधना करता है तो असलियत में ब्रज काननम ते, क्या बोला जा रहा है? ब्रज काननम ते। तो वह असलियत में
ब्रज का आराधना कर रहा है, यानी कि वृंदावन का आराधना कर रहा है। तो अगर कोई वृंदावन का परिक्रमा करना चाहते हैं, वृंदावन धाम जाना चाहता है, तो नवद्वीप धाम जाने से भी उसको वृंदावन का ही फल मिलेगा। हरि बोल। अब कोई बोलेगा कि हम नहीं जाएंगे नवद्वीप, या हमको नवद्वीप के बारे में ज़्यादा महिमा, इसका आवाज़ थोड़ा कम करो। कोई बोल सकता है कि हम आराधना नहीं करें तो नवद्वीप का, तो क्या होगा? नाराधितम नववनम ब्रज एव दूरे। क्या लिखा हुआ है? ध्यान से सेकेंड लाइन जो है श्लोका का पढ़िए। न आराधितम, अगर कोई नववनम यानी कि नवद्वीप का आराधना नहीं करता है तो उससे ब्रज कोसों दूर रहेगा। ब्रज उसके हाथ में कभी आने वाला नहीं हो। ब्रज में रह के भी ब्रज का दर्शन नहीं कर सकता है अगर वो नवद्वीप का आराधना नहीं करता है। फिर तीसरा लाइन है श्लोक में, आराधितो द्विजसुतो ब्रज नागरस्ते। अगर कोई द्विजसुतो, ब्राह्मण का बेटा, यानी कि यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोला जा रहा है, अगर कोई श्री चैतन्य महाप्रभु का आराधना करता है, यानी कि पूजा करता है, उनका नाम जप करता है या कीर्तन करता है, उनको प्रसन्न करता है, तो वो असलियत में किनको प्रसन्न कर रहा है? ब्रज नागरस्ते। तो वह ब्रज के राजा यानी कि श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न कर रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने वाला कृष्ण को ही प्रसन्न करने वाला है। अब कोई बोलेगा कि ठीक है, चैतन्य महाप्रभु को हम नहीं पूजा करें तो, उनको नहीं आराधना करें तो उसके लिए लास्ट लाइन में लिखा गया है, न आराधितो द्विजसितो न तवेह कृष्ण। अगर कोई श्री चैतन्य महाप्रभु का भजन नहीं करता है या उनको प्रसन्न नहीं करता है, उनका आराधना नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति कृष्ण को भजन करने के बाद भी श्री कृष्ण को नहीं पा सकता। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक्चुअली धक्का लगने वाला बात है कि अगर हम कृष्ण का भजन करने के बाद भी कृष्ण को नहीं पा सकते, तो इतना आसान नहीं श्री कृष्ण को, क्योंकि श्री कृष्ण जो है वो हम लोग को तब तक हाथ नहीं आएंगे जब तक हम लोग अपना हृदय पूरा शुद्ध नहीं कर ले। प्रभु जी अभी हाल ही फिलहाल लेक्चर में बता रहे थे कि अगर आपके पास कोई ऐसा बर्तन है जिसमें मल मूत्र है, तो उसमें आप खीर नहीं डाल सकते, उसको साफ करना पड़ेगा। तो आपको क्या चीज़ का स्वाद आएगा? है ना, गंदगी का ही स्वाद आ सकता है। वैसे ही हमारा हृदय में कचरा भरा हुआ है, हमारा मन में कचरा भरा हुआ है, तो भगवान कृष्ण का भजन करने के बाद भी भगवान कृष्ण दूर रहेंगे। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने से कृष्ण भगवान सुलभ ही हासिल हो जाएंगे। हरि बोल। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु का स्पेशल कृपा है कलयुग के जीवों के लिए, जो किसी और युग में संभव नहीं था, वह इस युग में बहुत सुलभ ही सबको मिल रहा है ना। तो अब इसके बाद नेक्स्ट श्लोका, वो जो द्वीपानाम श्रवणम है ना, वो वाला श्लोका श्रेय कर दीजिए। द्वीपानाम श्रवणे सकल दुःखक्षय। हम सिस्टमेटिक भेजें, आप सिस्टमेटिक देखिएगा तो आपको श्लोका मिल जाएगा। भेज दिए। अब ये श्लोका उच्चारण करेंगे। द्रवीपनाम श्रवणे सकल दुःखक्षय। बोलिए। गंगा पूर्वे पश्चिमे तीरते द्वीपनया। अब इसको थोड़ा सुर में गाते हैं। चैतन्य चरितमृत का फ्लो अलग है। आप इनको श्लोक मतलब आप बगल में बैठ जाइए, इनको श्लोक दीजिएगा। द्वीपानाम श्रवणे सकल दुःखक्षय। द्वीपानाम श्रवणे सकल द्वीपानाम श्रवणे सकल दुःखक्षय। गंगा पूर्वे पश्चिमे तरिते द्वीपनया। गंगा पूर्वे पश्चिमे तरिते
द्विपनाया। तो सबके पास श्लोक चला गया ना? हाँ, अब एक एक वर्ड समझेंगे। तो अभी श्रावण से हमको याद है, अभी श्रावण मास चल रहा है ना, तो श्रावण मास का श्रावण नाम क्यों पड़ा, किन्हीं को पता है? लाल गोविंद प्रभु अपने लेक्चर में बताया, श्रावण मास का नाम पड़ा है श्रवण से। कहाँ से? तो इस महीना में सबसे ज़्यादा क्या करना चाहिए हम लोग को? श्रवणम करना चाहिए, कथा श्रवण। तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि शिव जी पर 2 लोटा जल डाल कर, है ना, श्रावण मास का भी फायदा उठा सकते हैं। दूसरा, श्रावण मास का नाम क्यों पड़ा है, इसका महत्व तो समझ के तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, इस मास में कथा सुनते हैं, तो उससे भी श्रावण मास का फल। तो यहाँ बताया जा रहा है, द्वीपा नाम श्रवणे सकल दुख है। अगर कोई नवदीप का नाम सुनता है, बोलिए नवदीप, नवदीप, नवदीप। अगर कोई नवदीप का नाम सुना, कितना कोई सुने यहाँ पर? सब कोई सुन पाए? अच्छा, यहाँ बोल रहा है नवदीप का नाम श्रवणे सकल, श्रवण मास में भी आप सुन रहे हैं। अगर आप सुनते हैं इसको, सिर्फ नवदीप सुनने मात्र से आपका जीवन का सारा दुख खत्म हो जाता है। हरि बोल। समझ, जो आने वाला भी दुख रहेगा वो भी संकट टल जाता है। तो ये सिर्फ नवदीप सुनने का श्रवण फल है, समझ लीजिए। तो ये नवदीप कहाँ स्थित है, तो उसका लोकेशन भी बताया गया, गंगा पूर्वे पश्चिमे तरिते द्वीपने। तो गंगा के किधर है? पूर्वे और पश्चिम, गंगा के पूरब और पश्चिम तरफ। तो वहाँ पर 9 द्वीप है, अलग अलग खंड में बटा हुआ है। ऑलरेडी आप लोग को आशीष प्रभु लेके गए होंगे तो बताए ही होंगे। तो नवदीप का महिमा, आपको बोलेगा नवदीप ही टॉपिक क्यों चुना गया है? तो बाकी जितने भी धाम हैं, कलयुग आगे बढ़ते बढ़ते जैसे आगे बढ़ेगा कलयुग, बाकी धाम या तो विलुप्त होगा या उसका महिमा विलुप्त हो जाएगा। लेकिन नवदीप ही मात्र ऐसा धाम है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा उसका महिमा और बढ़ते जाएगा। तो कलयुग जितना रफ्तार से बढ़ रहा है, उतना रफ्तार से हम लोग देख पा रहे हैं कि नवदीप का महिमा, लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा नवदीप में आते हैं। अब कोई बोलेगा कि बहुत अच्छा बताएं नवदीप, हमको पता है वृंदावन प्रकट हुआ है राधा रानी का हृदय से, ये सब हम कथा सुने हैं, ब्रज कैसे प्रकट हुआ है ये सब हम जानते हैं, लेकिन नवदीप इसके बारे में तो कहीं कथा नहीं सुने, ये कहाँ से प्रकट हुआ है, इसका क्या महिमा है ना? तो श्री चैतन्य महाप्रभु यहीं क्यों प्रकट हुए हैं? क्या आध्यात्मिक जगत में कोई ऐसा जगह है, कोई ऐसा धाम है जो नवदीप है? ऐसा कुछ, मतलब इसका सोर्स बताइए, इसका पुष्टि बताइए, इसका क्या बोलते हैं, प्रूफ बताइए, साबित कीजिए कि सच में नवदीप। तो चलिए रिसोर्सेस से हम लोग देख लेते हैं। द अनंत शेष संहिता, कौन सा संहिता? ये सब चीज़ जो जो हम बोल रहे हैं उसको नोट करिएगा, बाकी कथा भले भूल जाइएगा, लेकिन कोई कुछ चीज़ हम जब बोल रहे हैं तो उसको नोट करिएगा, क्योंकि ये सब आपको और विश्वास दिलाएगा। अनंत शेष संहिता में शिव जी पार्वती मैया से बोल रहे हैं। कौन किससे बोल रहे हैं? शिव जी पार्वती माँ से बोल रहे हैं। एक बार श्री कृष्ण गोलोक वृंदा में बैठे हुए थे, तो गोलोक वृंदा में बैठे हुए थे, तो वहाँ पर वो प्रतीक्षा कर रहे थे। तो अचानक वहाँ पर एक गोपी आई, तो उसका नाम था विरजा सखी। क्या नाम था? तो आप लोग ये सब सुने होंगे, विरजा सागर, ये सब सुने होंगे शब्द, है ना? तो विरजा सखी आई और वह भगवान से प्रेमालाप करने लगी, मतलब भगवान का गुणगान करने लगी, भगवान का सेवा करने के लिए। तो दुनिया में 2 तरह का आलाप होता है, एक होता है प्रेम आलाप, एक होता है निंदा आलाप। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी भक्त के पास जाते हैं, उनका गुणगान करते हैं, कि उनका निंदा करते हैं पीठ पीछे। तो ये हम लोग को देखना पड़ेगा। तो लेकिन बिरजा सखी क्या करने गई थी? निंदालाप करने गई थी कि प्रेमालाप करने गई थी? प्रेमालाप करने गई थी। तब राधा रानी को ये बात पता चल गया। तो राधा रानी को जब पता चल गया ये बात, तो बिरजा नदी सहम जाती है, डर जाती है ना? अब राधा रानी परखिया रस में भगवान का सेवा कर रही है,
तो भगवान का इस शरीर का अंश है राधा रानी। और राधा रानी का शरीर से जितने भी सखी प्रकट होते हैं, ये आपको ब्रह्म संहिता में आता है श्लोक का। समय रहेगा तो हम लोग वो भी कोट कर देंगे। उसमें बोलते हैं निज स्वरूप तया, भगवान श्री कृष्ण का शरीर से ही श्री राधा रानी का जन्म हुआ है। तो राधा और कृष्ण में कोई अंतर ज़्यादा नहीं है। और राधा रानी का शरीर से ही जितने भी सखी प्रकट हुए हैं। जैसे हम एक बार एग्जांपल देते थे, आप लोग कितने को बायोलॉजी में ब्रायोफाइलम पत्ता को देखे हैं? ब्रायोफाइलम कितना कोई जानते हैं? एक ब्रायोफाइलम टाइप का एक पत्ता होता है, और पत्ता में से छोटा छोटा पत्ता निकलता है, और वो पत्ता जब जमीन पर गिरेगा तो एक और पेड़ बन जाता है। इसको ब्रायोफाइलम बोलते हैं, ऐसे टाइप का पेड़। समझे? तो ये एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हमको बहुत अच्छा लगा था ये एग्जाम्पल, तो हम अक्सर कोट करते हैं इसको। जिसको अगर राधा रानी और गोपी का तत्व समझने में थोड़ा बहुत ज़्यादा कष्ट लगता है, वो एग्जाम्पल समझ सकता है। तो भगवान का इस शरीर का अंश है, समझ रहे? तो इसीलिए तो भगवान लीला करने के लिए अपने आप को अलग अलग रूपों में विभाजित करते हैं, समझ रहे? आध्यात्मिक जगत में। तो विरजा सखी भगवान का सेवा कर रही थी, तभी राधा रानी उनको पता चल जाता है, तो देखती हैं। तो ये डर के मारे विरजा सखी नदी का रूप ले लेती हैं। और उसके बाद राधा रानी को ईर्ष्या नहीं होता है। राधा रानी को ईर्ष्या नहीं होता है, तो स्वाभाविक बात है, कोई पत्नी रहेगी और देखेगी पति किसी और से बात कर रहा है, तो पत्नी को स्वाभाविक बात ईर्ष्या आएगा या गुस्सा आ जाएगी कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, है ना? लेकिन राधा रानी सोची कि शायद हम भगवान का अच्छा से भक्ति नहीं कर रहे हैं, इसीलिए शायद कोई और भगवान को अच्छा से प्रसन्न कर पा रही है। तो राधा रानी का मन में ईर्ष्या नहीं आया। वो सोची कि कहीं लगता है कि मेरे सेवा में कुछ कमी है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो कभी नहीं बोलते कि हम भगवान का भक्त हैं। क्या बोले? जो भगवान का भक्त होते हैं वो कभी नहीं बोलते हैं कि हम भगवान का भक्त हैं। वो यही बोलेंगे कि हमसे भक्ति हो ही नहीं रहा है, हम भगवान का भक्त बन ही नहीं पाए। कब हम भगवान का भक्त बनेंगे? कबे होबे बोलो से देना माँ, कबे होबे बोलो से देना माँ, कबे होबे बोलो से देना माँ, होबे बोलो से देना माँ। अपराध घोचे शुद्ध नाम रोचे, अपराध रुचि शुद्ध नाम रुचि, अपराध रुचि कृपा बोले होबे रे दोए संचार, कृपा बोले होबे। ज़्यादा नहीं गाएंगे, बस ये 3 लाइन बहुत हमको अच्छा लगता है इसका। कबे होबे बोलो से दिन अमर, वो दिन कब आएगा कि हम भक्त बनेंगे। क्या बोल रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर? अच्छा, भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति कर रहे हैं कि नहीं? गृहस्थ होकर 64 माला रोज करते थे। गृहस्थ होकर कितना माला करते थे? लेकिन वो क्या बोल रहे हैं? हम का भक्त। उसके बाद बोल रहे हैं अपराध घोची, मतलब किस दिन मेरा अपराध, हम वैष्णवों का इतना अपराध करते हैं, मेरा वचन कितना कठोर है, हम रात दिन वैष्णवों को दुखी करते हैं अपना वचन से, समझ रहे हैं? तो कितना हम अपराध करते हैं। कब मेरा ये अपराध खत्म होगा? कब शुद्ध नाम रुचि, कब हम शुद्ध नाम के प्रति मेरा रुचि आएगा? कृपा बोले होबे हृदय संचार, और कब मेरे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम आएगा, कब हमको स्वाद आएगा। हम एक माला करते हैं तो उसमें फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, 2 माला करते हैं तो परेशान हो जाते हैं, 10 माला तक तो धुआं धुआं निकल जाता है, और 16 माला फिर अगला दिन के लिए छोड़ देते हैं। हम लोग को टेस्ट नहीं है ना जनरली, मेरा तो एकदम नहीं है भगवान में टेस्ट। सोचते हैं कि कब वो दिन आएगा कि
हमको बैठेंगे तो नाम ही करते रहेंगे, नाम ही। आज ये सुबह से हम 64 माला करने के लिए बैठे हैं, तो हमको लग रहा है कब माला कंप्लीट होगा, कब माला कंप्लीट होगा, ख़त्म का नहीं हो रहा। जैसे हम जनरली 8 मिनट में एक माला करते हैं, तो हमको लग रहा है कि 10 मिनट का हो जा रहा है भाई, 11 मिनट का हो जा रहा है, मतलब कैलकुलेशन करते हैं हम। तो इससे पता चलता है कि हम लोग को भगवान में रुचि नहीं है। हम लोग चाह रहे कि जस्ट कंप्लीट हो जाए, अब बस माला छूटे और उसके बाद जो ज़रूरी काम है वो हम करें। तो माला से भी ज़रूरी कोई काम है हम लोग को लगता है। तो हम लोग का देखिए कैसा है कि जो सेकेंडरी चीज़ है, सेकेंडरी चीज़ के लिए हम लोग प्राइमरी चीज़ छोड़ देते हैं। इसलिए प्रभु जी एक लाइन बोलते थे जो हमको हमेशा याद रहेगा, हमेशा अपने आप को याद दिलाते हैं। बोले थे कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ इज टू कीप द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्या बोले? आपका जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वही है कि आप महत्वपूर्ण चीज़ को सबसे महत्वपूर्ण माने। हमारा जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? क्या है? क्या है? नाम जप, भगवान का कीर्तन, है ना। तो हम लोग सबसे ज़रूरी चीज़ को सबसे ज़रूरी चीज़ समझे, यही हमारे जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ इज टू कीप द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये भाव है भक्ति विनोद ठाकुर का। तो राधा रानी सोच रही हैं कि हम शायद भगवान को खुश करने में मेरे तरफ से कुछ कमी है। तो भगवान के भक्त हैं, कितना भी भक्ति करेंगे तो सोचते हैं कि 16 माला क्यों, हम 16,000 माला करेंगे, हम एक नाम क्यों कर रहे हैं, हम निरंतर नाम करेंगे। हम मेरा प्रसाद के प्रति इतना रुचि है, वो भगवान से भिन्न है, तो नाम के प्रति इतना रुचि क्यों नहीं है, वो भी तो भगवान से भिन्न है ना। एक श्लोक भी आता है, वो श्लोक थोड़ा इनके द्वारा लिखा हुआ है, दास मलुक के द्वारा लिखा हुआ है। उसमें बोलते हैं राम भजन में, हाँ ऐसे टाइप का कुछ श्लोक हम बोल रहे हैं, हाँ। तो उसमें बोलते हैं, हमको बहुत अच्छा लगा था। इसमें 3 श्लोक हैं, हम सब पढ़ देते हैं। अब मेरा इच्छा कर रहा पढ़ने का, इसलिए हम पढ़ दे रहे हैं। तो पहला श्लोक है, अजगर करे न चाकरी, बोलिए। तो अजगर को देखे नौकरी करते हुए मुंह फाड़ के बैठ जाता है, अरे जो खाना है उसका मुंह में। तो इस श्लोक हमको बहुत अच्छा लगता है। तो अजगर करे ना, मुंह खोल के बैठ गया, जो खाना है भगवान का इच्छा से प्रवेश हो गया। और उसके बाद पंछी करे न काम, बजाने की जरूरत नहीं, रसाभास हो जाएगा, रहने दीजिए। पंछी करे ना काम, पंछी को देखें कोई काम करता है, कोई काम कुछ नहीं करता, समझ। तो बोलते उसके बाद दास मलुका कह गए, बोलिए। दास मलुका कह गए सबके दाता राम। पहला श्लोक हो गया। अब दूसरा श्लोक सुनिए, एक से एक है ऊपर, अब लेवल उठा रहे हैं। इसी के लिए हम पढ़ रहे थे। राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार। दोबारा पढ़ेंगे, राम भजन में आलसी, भोजन में होशियार। तुलसी ऐसे जीव पर, तुलसीदास बोल रहे हैं, तुलसी ऐसे जीव पर मुझे बार बार धिक्कार। मुझे बोलते राम नाम में, जब नाम जब करता है तो उसमें आलस पकड़ लेता है। जैसे हम जनरली फॉलोअप करते हैं, हम भी उधर प्रीचिंग करते हैं, भैया देह में दर्द कर रहा है, कल यात्रा सा है ना मायापुर में, ऐसे से जैसे 9 बजे का प्रसादम में एकदम टाइम पे, प्लेट थरिया हाथ में एकदम टाइम पे, समझ। तो देखिए राम भजन में आलसी, उसमें पूरा नहीं उठ पा रहे हैं, आँख नहीं खुल रहा है, समझ रहे हैं। और खाने वक्त हम लोग चौकन्ना हो जाते हैं, प्रसाद के वक्त हम लोग, समझ रहे हैं। तो लास्ट श्लोक का पढ़ रहे हैं, राम नाम का लूट है, लूट सके सो लूट,
अंतकाल पछताएगा जब राम नाम जाएगा छूट। तो अंतकाल पछताएंगे। राम नाम एक भजन भी है, प्रभु जी को बहुत अच्छा लगा था, तो भजन गाते रहते हैं। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे, तूने कबहु न कृष्ण कहो, जन्म तेरा तूने कबहु न कृष्ण, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म तेरा रे, तूने कबहु न कृष्ण कहो रे, तूने कबहु न कृष्ण कहो। 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का 5 बरस का भोला भाला। तो जब हम 5 बरस के थे तो बोलते थे क्या, अभी हम भोला भाला हैं, छोड़ दीजिए। जैसे बच्चा लोग बैठा थे, तभी हम लोग क्या हैं, भोला भाला, अभी छोड़ दीजिए ना, अभी इतना, अभी देरी क्या है। अब तो 20 भयो, अब तो अब तो 20 भयो, तो तुम जब 5 बरस का था तो तुम बोला क्या, हमको हरिनाम जप करना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं भोला भाला नहीं, खेलने का उम्र है मेरा, खेलने दीजिए हमको। तो अब तो 20 साल का हो गया ना, अब तो जप करना चाहिए ना, अब तो माला पकड़ना चाहिए ना। लेकिन अभी भी राम नाम सत्य। मकर 25 माया कारण, मगर 25 माया कारण, देश विदेश भयो रे, तूने कबहु न कृष्ण कहो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे, तूने कबहु न कृष्ण कहो, जन्म तेरा बात। बोलिए, तूने कबहु, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे, तूने कबहु न कृष्ण कहो, जन्म तेरा। तो इस भजन में बताया गया है कि कैसे व्यक्ति जीवन का आयु उसका पार होता है, लेकिन हर समय उसके पास कुछ ना कुछ लॉजिक, कुछ ना कुछ एक नया बहाना रहता है कि अभी हम इस चीज़ में बिजी हैं, अभी हम इस चीज़ में बिजी हैं, लेकिन कभी भजन नहीं करता है। तो हम लोग कहाँ पर थे? हाँ, तो राधा रानी को लगा कि शायद मेरा सेवा में, मेरे भजन में, मेरे भक्ति में कुछ कमी है। तो फिर वो जाती हैं कृष्ण के पास और बोलती हैं कि मैंने आपके लिए एक नया दीप तैयार किया है। तो बहुत सारा बीज, फल, पौधा, पेड़, झाड़ी, जितना भी चीज़ था, तो अपने सखी की मदद से एक दीप का निर्माण की थी राधा रानी। तो श्री कृष्ण को जब पता चलता है तो बहुत आकर्षित हो जाते हैं, तो वहाँ जाते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। बोलते अरे ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो बहुत
बहुत हाँ आनंद हमको मिल रहा है, बहुत खुश महसूस हम कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो उसके बाद श्री कृष्ण बोलते हैं ये मेरे हृदय को बहुत प्रिय है ये दीप है, चूँकि ये मेरे लिए नया है, ये दीप क्या है मेरे लिए नया है, इसीलिए इसका नाम रखेंगे नवदीप, नया दीप, ये पहला नाम पड़ा। और दूसरा चीज़ ये वृंदावन में स्थित है, इसीलिए इसका नाम है नव वृंदावन। तो दो नाम पड़ा, पहला क्या नवदीप, नव वृंदावन। फिर उसके बाद ये जो द्वीप था 9 भागों में भी विभाजित है, तो इसीलिए इसका एक और नाम क्या है नवद्वीप, इसलिए भी। तो 3 नाम था। तो इस प्रकार नवद्वीप कहाँ से प्रकट हुआ है, आध्यात्मिक जगत से, है ना, गोलोक वृंदावन से प्रकट हुआ है। तो इसको प्रकट करने वाली कौन है, राधा रानी, इसीलिए भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है, समझ आया। तो राधा रानी इसका निर्माण किया, अपने हाथ से बनाई, सब गोपी लोग सब मिलके, समझ रहा। तो उसके बाद भगवान बोले कि ठीक है ये मेरे हृदय को बहुत प्रिय है, तो जितने भी तीर्थ हैं सभी इस धाम में आके उपस्थित हो जाए। तो जितने भी तीर्थ थे सब कहाँ आके उपस्थित हो गए, नवद्वीप में आके उपस्थित हो गए। तो उसमें से कुछ कुछ नाम हैं, प्रयाग, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा, द्वारका, अवंती, काची, अयोध्या, ये सारे द्वीप कहाँ पर आके प्रकट हुए। तो आप अभी भी जाइएगा नवद्वीप में तो आपको बहुत ऐसा स्थल, जैसे हरिहर क्षेत्र को बोला गया काशी, उसको महाकाशी बोला गया, क्या बोला गया, महावाराणसी, महाकाशी बोला गया, क्योंकि वो काशी से भी हजारों गुना वहाँ शक्तिशाली। महाप्रभु वहाँ पर भक्त के कान में गौरंगा बोलते हैं और उससे उनको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। तो अगर आप नवद्वीप का परिक्रमा करते हैं तो आप इस सृष्टि में जितना भी धाम है सबका परिक्रमा आप एक साथ कर पा रहे हैं, क्योंकि भगवान जितने भी धाम थे सबको कहाँ पर लाके इकट्ठा कर दिए, नवद्वीप में। तो आप नवद्वीप का परिक्रमा करेंगे तो आपको किसका फल मिलेगा, सारे धामों का फल मिलेगा। अब आइए हम लोग नाम जान लेते हैं, नाम का जो लिस्ट था ना वो शेयर कर दीजिए, सबको भेज दिए। ये अब आपको मैप जाएगा, अब मैप के अनुसार से हम लोग एक एक द्वीप को पूरा डिटेल में समझेंगे, सबका नाम क्यों पड़ा, सब चीज़ समझेंगे। इस चीज़ को थोड़ा बोल सकते हैं कि हमको टाइम बता सकते हैं, हमको पता नहीं कितना देर खींचना है, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, 6 बजे तक, अच्छा ठीक। तो नवद्वीप जो है ये 2 भागों में विभाजित जनरली हम लोग समझ सकते हैं इस तरीक़े से। तो एक पूर्वी भाग में, एक पश्चिमी भाग में। तो पूर्वी भाग में टोटल 4 द्वीप हैं, तब सब नाम ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। तो गंगा के जो पूर्वी भाग में है उन द्वीपों का नाम है, पहला है अंतरद्वीप, कौन सा है, तो अब ऐसे सर्कल में घुमाएंगे, क्लॉकवाइज, घड़ी जैसे घूम रहा है ना घड़ी, उस तरीक़े से घुमाइएगा, ठीक है। सेंटर से स्टार्ट कर रहे हैं, सेंटर से स्टार्ट कर रहे हैं और ऐसे उठाइएगा और ऐसे करके घुमाइएगा, ठीक है, मतलब परिक्रमा इसी तरीक़े से किया जाता है। तो जो अंतरद्वीप है तो भक्ति करने के लिए बताया गया नवधा भक्ति, क्या बताया गया, तो 9 तरह का अलग अलग तरीका का सब प्रोसेस है भक्ति करने का। उसमें से पहला जो है श्रवणम है, क्या है, लेकिन जो अंतरद्वीप है वहाँ पर आत्मनिवेदन के लिए जाना जाता है। क्या चीज़ के लिए जाना जाता है, क्योंकि आत्मनिवेदन जो है वह सभी का सार है। जैसे आप श्रवण भी करिएगा तो आपको अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, आप कीर्तन भी करिएगा तो अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, आप वंदना भी करिएगा तो आपको अपने आप को समर्पित। तो सब चीज़ का सेंट्रल पॉइंट क्या है, आत्मनिवेदन। कीर्तन करने के लिए, वंदना करने के लिए, पाद सेवन करने के लिए, चाहे जो भी, समझ रहे हैं। तो अंतरद्वीप क्या चीज़ के लिए जाना जाता है, आत्मनिवेदन, समर्पित करने। और उसके बाद जो दूसरा द्वीप है उसका नाम है सीमंत द्वीप, क्या है, वो जाना जाता है श्रवणम के लिए। क्या चीज़ के लिए जाना जाता है, श्रवण। आप लोग रिपीट करें ताकि हमको पता चले आप लोग सुन रहे हैं। तीसरा गोद्रुम द्वीप, हाँ, तो ये सब नाम बोलने से आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये जाना जाता है कीर्तन के लिए, क्या चीज़ के लिए, कीर्तनम के लिए।
तो ये सब प्रमुख चीज़ें आपको ये सब याद रहना चाहिए। जब वहाँ जाएंगे तो ये सब चीज़ वहाँ पर प्रमुख रूप से करना है। और उसके बाद आता है मध्यद्वीप। क्या? तो मध्यद्वीप स्मरणम के लिए जाना जाता है। तो ये 4 जो द्वीप है वो गंगा के पूर्व तरफ है। समझ आया? पहला क्या बताएं? अंतरद्वीप। अंतरद्वीप क्या चीज़ के लिए? उसके बाद वो क्या चीज़ के लिए? गोद्रुम द्वीप, कीर्तनम। उसके बाद हाँ, अब पश्चिम साइड, पश्चिम के तरफ है पहला कोलद्वीप। क्या नाम है? कोलद्वीप जाना जाता है पादसेवनम के लिए। पादसेवनम मतलब मतलब पैरों से परिक्रमा करना, धाम में परिक्रमा करना। पैर से आप जो भगवान का सेवा कर सकते हैं, चलना, है ना। तो ऋतुद्वीप, ऋतुद्वीप प्रमुख है ये चीज के लिए, अर्चनम के लिए। क्या? अर्चनम मतलब भगवान का डीटी वर्षिप, विग्रह का पूजा करना। उसके बाद आता है जानुद्वीप। क्या? जानुद्वीप क्या चीज के लिए प्रमुख है? वंदनम के लिए। आप सिस्टमेटिक एक एक करके जो नवदा भक्ति है ना, तो आपको सिस्टमेटिकली समझ आ जाएगा। वंदनम, जानुद्वीप, है ना। उसके बाद आता मोद द्रुम द्वीप। क्या नाम? मोद द्रुम द्वीप। अलग अलग बोलना, मोद्रुम बहुत कोई बोल देता है, मोद्रुम नहीं है, मोद द्रुम। क्या है? मोद अलग लिखिए, अद्रुम अलग है, मोद्रुम द्वीप। ये जाना, ये है प्रमुख दास्यम के लिए। क्या चीज के लिए? दास्यम। और उसके बाद आता है आखिरी जो द्वीप है वो है रुद्र द्वीप। तो वो जाना जाता है साक्ष्यम के लिए। क्या चीज के लिए? अब हम सबसे पूछेंगे, पहला क्या बताएं? आत्मनिर्भर। द्वीप का नाम पहले बताना है। हाँ, एक्चुअली हम भी नोट्स में वही लिखे, लगता है आप मेरा नोट्स पढ़ लिए हैं इसे। आप पहले वही बोले जो हम नोट्स में लिखे थे। तो उसके बाद सीमन द्वीप। हाँ, वो क्या चीज़ के लिए जाना जाता है? हाँ, फिर उसके बाद बोलते जाइए। कीर्तन के लिए। उसके बाद श्रवणम के लिए। उसके बाद पादसेवनम, ऋतु, और उसके बाद जानुद्वीप, वंदनम, और उसके बाद तो ये चीज़ है। यहाँ पर 8 पंखुड़ी के रूप में, ये जितना भी द्वीप है कितना पंखुड़ी के रूप में है? 8 पंखुड़ी। अब बीच में वो होता है ना पराग, कमल का पराग होता है ना, तो कमल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? बीच वाला। तो इसीलिए सारा द्वीप में सबसे इम्पोर्टेंट द्वीप कौन सा है? इसीलिए जो मायापुर धाम है वो कहाँ स्थित है? आप मैप में देख सकते हैं, अंतरद्वीप। महाप्रभु का जन्म स्थान कहाँ पर है? अंतरद्वीप। इसलिए महाप्रभु का जन्म स्थान पराग, पराग के समान, और बाकी पंखुड़ी के समान। तो ये एग्जाम्पल से आप लोग को उम्मीद है याद रहेगा। वहाँ पर 16 नदी है जो किसी को पता नहीं है, हमको भी नहीं पता था, लेकिन आज पता चलेगा हम लोग को। तो वो नदी का नाम सुनिए, जो जिनका राइटिंग लाइट का स्पीड से चलता है, लिखिए धड़धड़ा के। पहला है यमुना, दूसरा है भोजवती, तीसरा है सरस्वती, चौथा है कावेरी, फिर अलकनंदा, ताम्रपर्णी, ब्रह्मपुत्रा, सरयू, गंगा, मानसी गंगा, कृतमाला, विद्याधरी, नर्मदा, गोमती, मंदाकिनी और लास्ट में गोदावरी। ये टोटल 16 नदी वहाँ पर है। तो केहू भाग्यवान देखी बारी पाए। जो भाग्यवान व्यक्ति हैं, आप लोग भाग्यवान, आप लोग को दिखेगा, पता नहीं, हम खोजे हमको नहीं दिखा, हमको 2 ही को दिखा, जालंगी है, जालंगी और गंगा मैया। और भी नदी है, आप खोजिएगा तो आपको मिलेगा। ये ऐसा काल्पनिक चीज़ नहीं है, ये रियलिटी में वहाँ पर है। वहाँ पर सारा धाम, सारा नदी ऐसे करके। नवद्वीप का नाम? अच्छा। आपको अगर ये लेक्चर रिकॉर्डिंग हो रहा है तो आ जाके सुन लिए, नहीं तो हमको टाइम 15 मिनट दिया गया है, तो हमको एकदम एग्जैक्ट उतना ही टाइम में कंप्लीट करना है, हम भी सोच के रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए। उसके बाद हम लोग अंतरद्वीप से ही शुरुआत करते हैं। तो अंतरद्वीप में अब हम लोग अपना आदमी इस्कॉन का आदमी है, तो इस्कॉने से शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस्कॉन के बारे में जान लेते हैं, कुछ कुछ रहस्य जो हमको भी नहीं पता था। तो वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट विग्रह है राधा माधव का।
असखी गोपी। तो असखी गोपी राधा रानी का शरीर से ही निकलती है। तो चैतन्य चरितमृत आदि लीला चौथा अध्याय का 80 नंबर श्लोक में ये श्लोक आता है, बहुकांत बीना न हेर शेर उल्लास लीला रस है लागी बहुत प्रकाश। तो भगवान आनंद को और आस्वादन करने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को विस्तार करते हैं। तो राधा रानी अपने आप को बहुत सारी गोपी में विस्तार करती है, उसमें से 8 प्रमुख गोपी है। ठीक है, सबका नाम जानना है, आप लोगों को पता ही होगा, हम तो दोबारा बता रहे हैं, ऑलरेडी आप बताए होंगे ना प्रभु। तो पहला है ललिता सखी। ठीक है, अब बहुत स्पीड में बोलेंगे क्योंकि हमको टाइम लिमिटेड दिया गया, हमको बोलना चाहिए था कुछ, लेकिन हम बका गए, लेकिन हम बोल के जाएंगे। तो पहला है ललिता सखी। ठीक है, राधा रानी और ये कृष्ण जो रहते हैं, तो कृष्ण के बगल में, उम्मीद करते हैं कृष्ण के बगल में रहते हैं ना ललिता सखी। तो उनका जन्म ऊंचा गांव में हुआ था। उनके माता का नाम है सरदी, पिता का नाम है महाभानु। भद्र शुक्ल षष्ठी में जन्म हुआ है। उनका शरीर का रंग है गौर रंग का। मयूर पंख की कांति वाली वस्त्र पहनती हैं। और भगवान का क्या सेवा करती है, बस आप यही जानिए और बाकी याद रख सकते हैं। भगवान को तांबुल खिलाने का काम करते हैं, है ना। भजन गाते हैं ना, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, उसमें गाते हैं ना, तांबुला दिया अधरे तुलिया दीबो कर्पूरा तंबुले। तो तांबुल खिलाने का काम किनका है, ललिता सखी का। उसके बाद है विशाखा सखी। उनका जन्म हुआ अंजोनोक गांव में, हम बता दे रहे हैं, आप लोग यूट्यूब में जाके सुन लीजिए। तो उनका माता का नाम है देवदानी, सुभानु पिता का नाम है। भद्र शुक्ल नवमी में उनका जन्म हुआ। उनका शरीर का रंग है केसर और वो तारा वाली वस्त्र पहनती हैं, तारा। और उनका सेवा है भगवान को अलंकार पहनाने का। क्या चीज़ का, भगवान को वस्त्र पहनाने का। उसके बाद है चित्रा सखी। उनका जन्म हुआ चिकसोली गांव में। अवंतिका उनका माता का नाम है, ब्रजोदर पिता है। भद्र शुक्ल दशमी में उनका जन्म हुआ है। लाल रंग उनका शरीर का रंग है और वो क्रिस्टल जैसा साड़ी पहनती है, चित्रा सखी। तो माला पहनाने का सेवा कौन करती है, चित्रा सखी। बस यही जानिए आप, बाकी लिखिए, लेकिन यही तो लिख लीजिए कम से कम। उसके बाद है इंदुलेखा। इंदुलेखा सखी का जन्म हुआ रकोली, जो आज रंगपुर नाम से जाना जाता है, वो गांव में जन्म हुआ है। सुमुखी उनका माता का नाम है। रंधधीर पिता का नाम है। भद्र शुक्ल एकादशी में उनका जन्म हुआ, यानी कि आज ही के दिन जन्म हुआ, मतलब आज तिथि के अनुसार से नहीं, मतलब दिन। ठीक है, तो और उनका जो शरीर का रंग है हरितल। हरितल क्या होता है, लेमन येलो समझते हैं, उनका शरीर का रंग ऐसा है। वस्त्र अनार रंग की पहनती हैं। उनका सेवा अमृतमयी रुचि अनुसार भगवान के लिए भोग बनाती है। जो भोग बनाती है ना, मैं तो रुचि रुचि भोग बनाऊंगी, एक भजन है मेरी झोपड़ी के भाग, उसमें। तो रुचि रुचि भोग बनाने का काम किनका है, इंदुलेखा सखी का। उसके बाद है रंग देवी। तो उनका जन्म डाबरा गांव में हुआ था और उनका माता का नाम है सूर्यवती, पिता का नाम है वीर भानु। नाम सुनने से हम लोग का हृदय शुद्ध हो सकता है, इसलिए हम नाम उच्चारण कर दे रहे हैं। उनका जन्म हुआ था भद्र शुक्ल त्रयोदशी में, यानी कि आज से 2 दिन बाद। कमल जैसे रेशे के समान उनका रंग है और गुलाबी वस्त्र पहनती हैं। उनका सेवा क्या है, भगवान के ललाट पर, गालों पर, हाथों पर, चरणों में रंगने का काम है। नाम ही है रंग देवी। रंग देवी तो क्या करती हैं, वो भगवान को रंगने का काम करते हैं। डिजाइन डेकोरेशन होता है ना, देखते हैं राधा माधव के, वो डेकोरेशन कौन करती हैं, रंग देवी करते हैं। हाँ, उसके बाद हाँ तुंग विद्या, क्या नाम है, तो इनका नाम याद रखते हैं, टुंग 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 करके आपको नाम याद रहेगा। तो आप समझ गए होंगे उनका सेवा क्या है, हमें हिंट दे दिए हैं। उनका जन्म कमाई गांव में हुआ था। ब्रह्मकर्णी उनका माता का नाम है। अंगद पिता का नाम है। भद्र शुक्ल पंचमी में उनका जन्म हुआ है। उनका रंग लाल है। वस्त्र सफ़ेद पहनती हैं। वह गाना और टुंग 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 बजाती हैं, सितार उतार, है ना। 7वां सखी हैं चंपक लता। उनका करहला नाम का गांव में जन्म, जो करह वन से आज विख्यात है। उनका माता का नाम है सुकंठी।
पिता का नाम है मनुभूप। भद्र शुक्ल सप्तमी में उनका जन्म हुआ। उनका रंग चंपक फूल जैसा है, पीला है ना, वैसा। और वस्त्र नीले रंग का पहनती हैं। और उनका सेवा क्या है? चामर डुलावो कवे हेरी मुखा चंद्र, भजन में आता है ना। चामर डुलाने का सेवा किनका है? चंपक लता का। तो चंपक से आप उनका शरीर का कलर याद रख सकते हैं, चंपक जैसे उनका। लास्ट सखी जो है, आखिरी सखी सुदेवी, उनका उनका जन्म हुआ सुनहरा गांव में। कलावती उनका माता का नाम है। गौर भानु पिता का नाम है। भद्र शुक्ल चतुर्थी में उनका जन्म हुआ। रंग तप्त कांचन गौरांगी, मतलब तपता हुआ सोना जैसा, जैसे राधा रानी का शरीर का रंग है वैसा ही। अब वो वस्त्र कैसा रंग का पहनती है? मूंगा होता है, मूंग दाल नहीं, जो समुद्र के अंदर होता है, मूंगा, कोरल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। और वह ऋतु के अनुसार ड्रिंक पिलाती है। जैसे अभी बारिश हो रहा है तो भगवान को ठंडा पिलाएगी कि गर्म पिलाएगी? आप लोग गेस करिए। हाँ हाँ, बहुत बारिश होगा तब गर्म पिलाया जाएगा, ऐसे नॉर्मली पिलाया जाएगा। और गर्मी में क्या पिलाएंगे? ठंडा में क्या पिलाएंगे? तो ऋतु के अनुसार से पिलाते हैं। तो हम लोग को भी विग्रह को अपना इच्छा अनुसार नहीं, भगवान और ऋतु के अनुसार से देखते हुए कि भगवान को ठंडा नहीं लग जाए। इसीलिए देखेंगे जब ठंडा का मौसम आता है तो भगवान को पिकॉक फेदर नहीं किया जाता। तो इस सतर्क, क्योंकि हम लोग को सेंसिटिव रहना चाहिए। भगवान है वो, मनुष्य के लिए हम लोग सेंसिटिव रहते हैं ना, किसी सर्दी बुखार तो हर चीज़ देखते हैं, समझ रहे? भगवान है तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव रहना चाहिए, ये सब चीज़ ख्याल। अब पंच तत्वों के बारे में आते हैं। तो ये श्लोक आप लोग उच्चारण करिए। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। अब इसी में इस श्लोक, ये पंच तत्व मंत्र एक्चुअली। अब इसी में पंच तत्व जो आप लोग बोलते होंगे, हम लोग जो बोलते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य, उससे मैच करिएगा, ठीक है? तो भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु कौन है? भक्त रूप है, भक्त के रूप में प्रकट हुए हैं। स्वरूप कम मतलब स्वरूप, मतलब महाप्रभु का अपना स्वरूप कौन है? नित्यानंद प्रभु यानी कि बलराम जी। तो ये स्वरूप तत्व है। पहला हुआ इस तत्व, दूसरा हुआ स्वरूप तत्व, तीसरा है भक्त अवतारम। भक्त अवतारम में कौन आए? अद्वैत आचार्य। तो वो सदाशिव और महाविष्णु के अवतार हैं। तो वो अवतार तत्व है। पहला बताएं इस तत्व, दूसरा कौन सा तत्व बताएं? स्वरूप तत्व, और ये अवतार तत्व है। भक्ताख्यम, समझ रहे? तो जीव तत्व, जीव तत्व कौन है? श्रीवास ठाकुर। और लास्ट में है भक्त शक्तिकम। शक्ति के रूप में कौन है? शक्ति तत्व कौन है? गदाधर पंडित यानी कि राधा रानी जो प्रकट हुई हैं। तो हम लोग भी बोलते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो हम लोग पंचभूत में जकड़े हुए जीव हैं। हम लोग पंचभूत में जकड़े हुए हैं। पृथ्वी, जल, है ना, अग्नि, वायु, आकाश, पंचभूत में हम लोग भी फंसे हुए हैं, माया में फंसे हुए हैं। शरीर के प्रति आकर्षण है, समझ रहे हैं? स्त्री को पुरुष के पीछे, पुरुष को स्त्री के पीछे। तो हम लोग क्या है? पंचभूत जकड़ा हुआ है। तो पंचभूत ने हमें कस के पकड़ रखा है। लेकिन कलयुग में पंचभूत से मुक्त होना क्या है? आसान है? कठिन है। तो इनसे मुक्त कराने के लिए कौन प्रकट हुए? पंच तत्व की जय। तो श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, गदाधर प्रभु और श्रीवास, इनसे प्रार्थना करेंगे तो वो हम लोग को भौतिक आसक्ति से बाहर निकालेंगे, समझ रहे? क्योंकि कलयुग में कौन प्रकट हुए? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से असंभव है। अब आते हैं हम लोग श्री नरसिम्ह देव पे। तो नरसिम्ह देव के बारे में जानते ही होंगे। तो नरसिम्ह देव को जब बनाया जा रहा था, तो बाकी आप लोग कथा कुछ जानते होंगे, हम कुछ ही बताएंगे। तो जब बनाया जा रहा था तो बोल रहे थे कि नरसिम्ह देव का माथा आसमान में सट रहा था, तो हम लोग बनाएंगे तो मतलब बजट। दूसरा चीज़ है कि अगर 6 फुट का बना भी दें
तो प्रहलाद महाराज सरसों दाना का रहेंगे छोटा कंपैरिजन में, रेशियो अगर इन्फिनिटी/1 रेशियो अगर रखा जाए तो सरसों का दाना, तो इसलिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन जब विग्रह को लाने गए थे नरसिम्ह देव, यहाँ पर भी है ना, तो ये विग्रह जो नरसिम्ह देव के हैं, तो बोले कि बकरी का बच्चा थोड़ी है समझ रहे कि तुरंत बन जाएगा, समझ रहे, बकरी का बच्चा थोड़ी पकड़ रहे हैं। बोला अभी नहीं हुआ रेडी, तो ऐसे करके 6 महीना ऐसे करके, तो जब बने तो फ़ोन करने लगे उधर से, तो बोला अरे लेके जाओ अपना विग्रह को। बोला अरे भाई आप बोले रेडी नहीं हुआ। बोले नहीं नहीं सब जला के तबाह कर रहे हैं, लेके जाओ। बोला अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं। बोले प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान प्रकट हो गए। बोला हमको इधर नहीं रहना, हमको वहाँ स्थापित कर, पूजा स्टार्ट कर मेरा, तो जला के सब राख कर देंगे। तो बोलेगा कि अरे भगवान अभी भी आदान प्रदान करते हैं क्या? ये तो ठीक है पुराना बात, अभी लेटेस्ट में सुना देते हैं। भगवान का जब नव कलेवर होता है तो भगवान का आँख जो है ना चेंज किया जाता है, नाखून चेंज किया जाता है, इस दांत उत हटा दिया है, मतलब नव कलेवर उसको बोलते हैं। जगन्नाथ जी का जैसे नव कलेवर होता है ना, आप लोग भी पेंट करके हर बार न्यू कर देते हैं नव कलेवर, तो वैसे करके नरसिम्ह देव का जब नव कलेवर होता है तो उसमें एक माता जी थी, तो बहुत उत्साहित थे, तो उनके पास पैसा कमी नहीं था, तो बोले कि भगवान को इस बार कुछ यूनिक देते हैं, उनको पीलाख अर्पित करते हैं। तो पीलाख नरसिम्ह देव का निकाल के, तो अपना बेटा का खुशी, बेटा का बर्थडे था उनका, तो उनका बच्चा का बर्थडे का खुशी में क्या 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 दान में दी? पीलाख। तो जब नरसिम्ह देव का जैसे आँख लगा वैसे उनका बच्चा का आँख का रोशनी चला गया। अब ये माता जी तो एकदम पूरा परेशान, पूरा डॉक्टर दिखाए, दुनिया बाबा से फूकवाई, जो भी करना था करवाई, लेकिन बच्चा का आँख का रोशनी, समझ रहे। तो फिर कोई बोला कि लगता है नरसिम्ह देव गुस्सा गए हैं, समझे, इस आँख के ऊपर चश्मा कौन लगा दिया पीला रंग का, समझे, आँखें निकाल दिया। ये माता जी यूनिक किए तो भगवान भी कुछ यूनिक कर दिया उसके साथ। तो माता जी माफ़ी उफ़ी मांगी, बोले आँख निकालो, जैसा था पहले जैसा कर दो, तो फिर बच्चा का आँख का रोशनी आया। ये रियल कहानी है। तो इसीलिए भगवान नरसिम्ह देव अभी भी, तो अब हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते भगवान सब पे कृपा नहीं देते हैं, नहीं तो हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे भगवान से, अगर भगवान हम लोग को ऐसा कृपा करने लगे तो आपको बोलेगा कि आप नाम नहीं बताएं, अंतरदीप का अंतरदीप नाम क्यों पड़ा है ना, सीमन द्वीप का नाम सीमन द्वीप क्यों पड़ा, गोद्रुम द्वीप का नाम गोद्रुम द्वीप क्यों पड़ा? तभी हमारे पास टाइम का कमी है, तो अगला बार नहीं बताएंगे, अब ये बता दे रहे हैं तो वो बहुत स्पीड में बताएंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो बाकी कुछ स्टोरी भविष्य के लिए तो पहले इसका नाम था अतोपुर, अंतरदीप का नाम क्या था? अतोपुर। इस सबको नहीं पता है, बहुत कम ही लोग को पता है। तो अतोपुर पहले नाम था, उसका नाम अंतरदीप पड़ा। तो अंतरदीप क्यों पड़ा? तो ईशान ठाकुर इसको साबित किया, भक्ति विनोद ठाकुर जो नवदीप महात्म्य जो पुस्तक है लिखे हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे उसमें से, तो उसमें साबित किया। एक बार क्या हुआ, ब्रह्म विमोहन लीला के बारे में आप लोगों को पता है? एक बार भगवान कृष्ण अपने मित्रों के साथ दही माखन खा रहे थे, समझ रहे हैं, तो उसमें से कुछ भक्त थे, श्रीदामा सुदामा ये सब, तो वो लोग छाछ लेके आए थे। क्या लेके आए थे? छाछ। तो फिर सब एक दूसरे बांट के खा रहे थे, लेकिन जब उसको सूंघे तो खट्टा स्मेल आ रहा था, उसमें से क्या स्मेल आ रहा था? तो इनको लगा कि भगवान को, मधुमंगल सोचा कि भगवान को खट्टा पिलाने से अच्छा चेप लेते हैं तो अपने छुपा के इधर पी रहे थे, गुट गुट करके, गुट 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 तान रहे थे, और मुँह में पूरा ऐसे हनुमान जी बन गए ऐसे। तो भगवान देखे, अरे ये हम लोग अच्छा जवाब पी लिया, समझे, इसका मार के करे जवाब भूख देंगे तो गए भगवान ऐसे करके मुक्का उसके गाल में ऐसे जैसे मारे, और फिर मुंह से निकला महा, फिर उसको भगवान पी लिए। और ये जब ब्रह्मा जी देखे, ब्रह्मा जी आए थे देखने के लिए, कि उनको पता चला कि भगवान है परम पुरुषोत्तम, भगवान प्रकट हुए, तो देखे तो उनका चारों माथा घूमने लगा। चारों माथा क्या हुआ, समझे? तो बोले बाप रे बाप, ये भगवान नहीं हो सकता, ये भगवान। तो क्या किए, बछड़ा को चुरा लिए, और फिर भगवान थे तो भगवान को सब बोले कि अरे बछड़ा चोरी हो गया, कहाँ गया बछड़ा? तो भगवान बोले आप लोग आराम कीजिए। भगवान वही बेचारा अपना हाथ में जो दही रखे हुए थे, माखन खा रहे थे, है ना, वही दही भात हाथ में, और फिर खोजने चल जाते हैं। और उसके बाद
ब्रह्मा जी इधर आते हैं और उनके जितने भी मित्र रहते हैं सबको उठा लेते हैं, और ब्रह्मा जी फिर सत्य लोक चले जाते हैं, ब्रह्म लोक जहाँ वो रहते हैं, एक क्षण के लिए, और जस्ट एक क्षण में तुरंत आ जाते हैं। तब तक पृथ्वी पे 1 साल, लेकिन भगवान तब तक क्या करते हैं, अपने में से अनंत कोटि जितने भी बछड़ा है, गोप सखा है, जितना भी जीव था, सब में अपने आप को विभाजित कर लेते हैं, और एकदम एग्जैक्ट वैसा ही देखने में, रूप रंग सब चीज मैच करता है। तो जब आते हैं ब्रह्मा जी, देख के उनका बाटला फट जाता है समझे, बोलते बाप रे बाप, ये मतलब क्या हो गया, समझ रहे हैं। तो फिर उनके आंखों के सामने जितने भी ब्रह्मांड थे, सब ब्रह्मांड में से जितने भी ब्रह्मा थे सब प्रकट हो जाते हैं, जितना शिव थे, कोई 5 मुख वाले, 1 मुख वाले, सब प्रकट हो जाते हैं और सब भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। ये देख के उनका, और जितने भी रूप थे सब में से विष्णु तत्व प्रकाशित हो जाते हैं, कि भगवान कौन है, परम पुरुषोत्तम भगवान का ही प्रकाश है। तो ये देख के ब्रह्मा जी पूरा परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं कि बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया है। तो फिर उसके बाद भगवान के सामने जाते हैं और माफ़ी मांगते हैं, और माफ़ी मांगते हैं भगवान के सामने। तो भगवान तो उनके तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, समझ रहे हैं, भगवान उनके तरफ नहीं देखते हैं, बोलते हैं भगवान को माफ़ कर दीजिए, भगवान इधर देखते रहते हैं। तो ब्रह्मा जी को समझ नहीं आता कि भगवान माफ़ो किए हैं या नहीं, तो ब्रह्मा जी फिर वापस लौटा देते हैं। फिर तो कल्प पार हो गया। फिर ब्रह्मा जी को बहुत अंदर में आत्मग्लानि, तो वो कहाँ आते हैं, इसी अंतरदीप में आते हैं, और यहाँ पर आकर खूब तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, और फिर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं। अभी अवतार नहीं हुआ है, भगवान नित्य हैं, भगवान जन्म कर्म चाह में दिव्यम, भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। जैसे सूरज होता है, सूरज क्या सुबह में जन्मता है, शाम में डेड हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। सुबह में प्रकट होता है, शाम में अप्रकट हो जाता है हमारे दृष्टि से। तो भगवान प्रकट होते हैं चैतन्य महाप्रभु, और बोलते बोलो ब्रह्मा क्या चाहिए, क्या, बोलते भगवान हम बहुत अपराध किए हैं आपका, बहुत हम पछता रहे हैं, हम गोप सखा सबका अपराध किए, तो हमको निम्न कुल में जन्म दीजिए, सबसे जो पतित परिवार है, घराना में हमको जन्म दीजिए। तो आगे चल के वही ब्रह्मा जी किस घराना में जन्म लेते हैं, हरिदास ठाकुर के रूप में आते हैं, समझे, मुस्लिम घराने में जन्म लेते हैं, और बहुत फिर उनको 22 बाजार में जो मार खाते हैं, तो मतलब अपना पश्चाताप उस जीवन में। तो लेकिन महाप्रभु बोलते हैं अच्छा ठीक है, हम तुमको तो अपना लीला में प्रवेश कर लेंगे, तुम्हारा जो इच्छा हम पूरा कर देंगे, लेकिन मेरा भी कुछ इच्छा है। भगवान क्या बोले, बोले वो अंदर का बात बताएं, आप लोग अंदर का बात सुनना है, किसको किसको अंदर का बात सुनना है, बोली हरि बोल। तो बोले वो अंदर का बात बताते हैं, कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट बताते हैं। बोले कॉन्फिडेंशियल बात क्या है, अंदर का बात क्या है, बोले अंदर का बात ये हम सबको नहीं बताएं आज तक। बोले क्यों नहीं बताएं, बोले कोई समझ ही नहीं सकता मेरा हृदय। तो बोले तुमको बताएंगे, लेकिन बोले बताइए भगवान आपका क्या मन में है। बोले पहला अभी लिख सकते हैं, बोले ये श्लोका शेयर कर दीजिए, 1 2 3 करके श्लोका में लिखा होगा, ठीक है। तो ये श्लोका हम लोग उच्चारण करेंगे। तो भगवान को भी कुछ इच्छा है, भगवान क्या है, आत्मराम है, उनका कोई इच्छा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो उनका भी कुछ इच्छा होता है। उनका क्या इच्छा है, अभी अभिषेक प्रभु का कृपा से हम लोग देख पाएंगे कि भगवान का क्या इच्छा है। 1 2 3 ऐसे करके श्लोका होगा, 1 2 3 पूरा लिखा है ना, 1 2 3 श्री राधाया, और 3 वाला होगा मत अनुभक्त, लिखा है ना, शेर हो गया, पढ़िए उसको। श्री राधाया प्रणय महिमा के दृशो वनेवा स्वदयो ये नाद्भुतम मधुरिमा के दृशो वा मदिया सौख्यम चास्या मद अनुभक्ता कीदृशं वेति लोभात्। तो ये श्लोक थोड़ा तोड़ा हुआ है, आप ही के आसानी के लिए तोड़ा हुआ है, ताकि आप 1 2 3 करके, ऐसे 2 श्लोक है, उसको जोड़ जोड़ के आगे पीछे करके एडजस्ट किया गया ताकि हम लोग को समझ आ जाए।
तो एक नंबर जो है श्री राधया प्रणय महिमा की दृश्यवान ये व स्वदयो। बोले कि राधा राधा का मेरे प्रति जो प्रेम है उसका महिमा हमको समझना है। लिखा है ना, श्री राधया प्रणय महिमा की दृश्यवान ये व स्वदयो। राधा का हमको प्रेम जानना है, महिमा समझना है, समझ रहे, हमको राधा का प्रेम जानना है। फिर दूसरा नंबर पढ़िए, ये ना अद्भुत मधुरिमा की दृश्यवा मदिया सौख्यम चास्या। बोल रहे हैं राधा मेरा आनंद ले रही, मधुरिमा मेरा मधुर आनंद का कौन आनंद ले रही है? कि दृश्यो, कैसे ले रही है मेरा आनंद? हमसे ज्यादा ले रही है। अरे भगवान बन के हम घाटा में हो गए, क्या बोले, भगवान बन के हम हमसे ज्यादा कुछ सुखी तो मेरा भक्त लोग है। तो बोले राधा रानी मेरा ज्यादा आनंद ले रही है और हम अपना आनंद, हमको आनंद मिल नहीं रहा है। तो मुझे मेरा आनंद जानना है कि मेरा में ऐसा कौन आनंद है जो राधा रानी मेरा आनंद ले रही लेकिन हमको अपना आनंद नहीं मिल रहा है। आप समझ रहे हैं, मतलब कैसा समझ रहे, टॉक्सिक टर्वी सिचुएशन है। मतलब बोल रहा कि मेरा आनंद वो ले रही है लेकिन हमको अपना आनंद जानना है, हमको भी नहीं पता चल रहा है मेरा कौन आनंद है। इसलिए हमको जानना है मेरे अंदर कौन आनंद भरल है, हमको जानना है भाई मेरे अंदर कौन आनंद, वो आनंद किधर है, कहाँ है, मतलब खोजना है इधर उधर, समझ रहे, हमको जानना है, समझ रहे। वे तीसरा नंबर देखिए, मद अनुभक्ता कीदृशम वेति लोभात। हमको लोभ हो रहा है, हमको लालच हो, क्या चीज का लालच? बोले मेरा भक्त, मद अनुभक्ता मेरा भक्त लोग हमसे ज्यादा आनंद लूट रहा है। मेरा से ज्यादा सुखी कौन है? भगवान बन के हम घाटा में चल गए भाई। हमको भगवान नहीं बनना है, हमको भक्त बनना है। क्या बनना है? महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, भगवान बन के तो हम लॉस में चल गए, हम भक्त बनेंगे और भक्त के रूप में हम चखेंगे। तो बोले कैसे भगवान को? तो ब्रह्मा जी का चारों माथा घूमने लगा, 360 डिग्री घूमने लगा। भगवान हमरा नहीं समझ आ रहा है कुछ, आपका भाषा समझ रहे। बोले देखो, बोले रसगुल्ला देखा है? बोले हाँ। बोले रसगुल्ला को कोई दूसरा खाता है? बोले हाँ। तो जो रसगुल्ला खाता है तो उसको आनंद आता है, लेकिन रसगुल्ला अपने आप को थोड़ी खाता है। तो अपना स्वाद जान पाएगा रसगुल्ला? रसगुल्ला अपना आनंद तो हमको जो चख रहा है तो हमको भी चखना है। वो प्रेम क्या है, समझ रहे। तो बोलते हैं अंदर का बात तो आपका आप ही समझ पा रहे भगवान, हम चले, हम आपका इच्छा पूरा, आप अपना इच्छा खुद ही पूरा कर लीजिए। ब्रह्मा जी वहाँ से भाग गए। तब महाप्रभु किस रूप में प्रकट हुए इस आनंद को आस्वादन करने के लिए? गौरंगा। अभी मुंह से बोले, अब यहाँ से बोलना, गौरंगा। अब आत्मा से आवाज निकलना चाहिए, गौरंगा। तो गौरंगा महाप्रभु इस प्रकार प्रकट हुए और अपना आस्वादन, प्रेम का आस्वादन करने के लिए। तो वही अनंत शेष संहिता में शिवजी पार्वती से बोल रहे हैं कि ये अंदर की बात बताएं कि हम गौर अवतार में प्रकट हुए। तो अंदर की बात बताएं, अंदर मतलब अंतर। तो द्वीप का नाम क्या पड़ा? अंतरद्वीप, समझ आया? तो अंतर अंतर अंदर का बात बताया, इसलिए द्वीप का नाम क्या पड़ा? अंतरद्वीप। गोदरिम द्वीप का नाम गोदरिम द्वीप क्यों पड़ा? सीमन द्वीप का नाम सीमन द्वीप क्यों पड़ा? तो आप चित्रकेतु महाराज का कथा सुने होंगे उनका। तो चित्रकेतु का बच्चा नहीं हो रहा था, तो अंगिरा ऋषि उनका महल में आए थे, बोले कि भक्ति उक्ति करो, इस समय क्या रखा है? बोले हमको भाई को बच्चा दे दीजिए। तो उनका बच्चा हो जाता है। तो उसके बाद बोलते हैं कि इसका नाम रख देना हर्ष अशोक। क्या नाम? हर्ष शोक नाम रख देना। बोला ठीक है, बच्चा कभी खुशी देगा, कभी बीच बीच में रोएगा रात में, है ना, तो उतना सह लेंगे। लेकिन बच्चा जब होता है तो उनका बहुत सारा पत्नी रहती है, तो बाकी पत्नी लोग ईर्ष्यालु हो जाती है कि मेरा बच्चा नहीं है। अरे राजा सबसे ज़्यादा समय किसके साथ बिताते हैं? उस पत्नी के साथ जिसका ये बच्चा। तो ये बच्चा ही सब फसाद का जड़ है। आज ये बच्चा जन्म लिया तो मेरा पति हम पे ध्यान नहीं दे रहा है, उस रानी पे ज़्यादा ध्यान दिया रहा। तो बच्चा को क्या किए वो लोग?
जहर दे के मार दिया। अब ये देख के राजा पूरा विलाप करने लगे, उनकी पत्नी पूरा दुखी हो गई, रोने विलाप करने लगे, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। उसके बाद अंगिरा मुनि देखे कि हथौड़ा गर्म है, लोहा गर्म है, सही टाइम है हथौड़ा मारने का। इसीलिए एक प्रचारक को हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हर समय प्रचार करने का ज़रूरत नहीं है, हर समय हर बात बोलने का ज़रूरत नहीं है। सही समय देखते हुए ही प्रचार करना चाहिए। किसी का हो सकता स्थिति नाजुक हो, लेकिन आप उस टाइम हो सकते बोल सकते तो उसका समझ रहे हैं। तो देखे कि अभी नरम हो गया, तो नरम हो गया हृदय, तो अभी बात हृदय में घुसेगा। तो इसीलिए नारद मुनि अंगिरा मुनि के साथ आए और बोलने लगे क्या हुआ? तो बोले देखो मेरा बच्चा मर गया। बोले अरे हम तुमको बोले ये बच्चा तुम्हारा हर्ष और शोक का कारण बनेगा। तो बोले नहीं नहीं बच्चा मेरा वापस कर दीजिए, बेटा बेटा। तो नारद बोले अच्छा ठीक है बेटा चाहिए, बेटा को जाए, बेटा उठ जाओ। तो उसका बेटा जाग जाता। तो बोलते हैं अरे बेटा बेटा तुम कहाँ गया था हमको छोड़ के? तो बेटा बोला क्या बेटा बेटा रखा गए, पिछले जन्म में तुम्हारा बाप थे पिछले जन्म में समझे। तो लालगंज प्रभु कथा में बोल रहे थे, कोई दिल पे मत लीजिएगा मेरा बात को, हम ऐसे ही बोल रहे हैं, दिल पे मत लीजिएगा। बोले तो जो दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन होता है अगला जन्म में बेटा बन गया था हम भी बेटा तो बोले क्या बेटा बेटा लगा रखा है? भाई भगवान हमको जितना दिन इस शरीर में रहने बोले उतना दिन रहे, हम जा रहे हैं कोई और माँ बाप के पास। तो ठीक है टाटा बाय बाय ऐसे करके बच्चा, तो उनको बैराग आ गया जाता है चित्रकेतु महाराज को। तो जाके वन में चले जाते हैं और संकर्षण का भजन करते हैं। किनका भजन करते हैं? तो संकर्षण प्रकट हो जाते हैं, भगवान बलराम जी जो हैं संकर्षण। तो बोलते हैं कि बोलो क्या इच्छा है? तो बोले भगवान हम रात दिन सिर्फ आपका कथा सुनना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? हम रात दिन क्या करना चाहते हैं? हम रात दिन सिर्फ आपका भक्त लोग के बीच में क्या करना चाहते हैं? बैठकर कथा सुनना चाहते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा सौभाग्य हम लोग का कि हम लोग को भक्त का संग मिला है। यहाँ पर रोज कथा होता होगा है ना, तो हम लोग को सौभाग्य मिला है। तो भगवान प्रकट हुआ, भगवान से क्या मांग रहे हैं कि हमको भक्त का संग दीजिए जहाँ पर हम भगवान का कथा सुन सकें। तो उसके बाद बोलते हैं शंकरसन जी ठीक है ऐसा हम तुम्हारी इच्छा पूरा करते हैं, हम तुमको एक विमान देते हैं, विमान में बैठ के तुम घूमना और जहाँ मन होगा कथा बीच बीच में बरनपुर चल जाना। और यहाँ पर हरे कृष्णा मंदिर में कथा होता है हर दिन, सप्ताह में एक दिन आशीष प्रभु देते हैं और बहुत सारा भक्त लोगों को बुलाया जाता है, तो जाके सुनना। तो फिर बोलते बहुत अच्छा। तो फिर उनको विमान मिलता है, विमान में बैठकर चित्रकेतु महाराज जाते हैं कैलाश। कहाँ जाते हैं? तो कैलाश से गुजरते रहते देखते वहाँ पर शिव जी अपना पत्नी को गोद में बैठा के, पार्वती जी को, बहुत सारा सन्यासी लोग बैठा रहता है, उनको कथा देते रहते हैं। तो जो चित्रकेतु महाराज थे वो देखते हैं, तो उनका शिव जी में साख्य रसा था। साख्य रसा समझते हैं? दोस्ती मजाक करते क्या रे कैसा रे, समझ रहे हैं ऐसे टाइप का। तो बोले कि देखो पत्नी को गोद में बैठा कर सन्यासी लोग को कथा दे रहे, बताइए का जमाना आ गया है, समझ रहे? इसी करके मजाक। तो शिव जी बोलता रहे मेरा मजाक उड़ा रहा है, ठीक है मजाक उड़ा ले, आज कल तोर बारी आएगा, समझ रहे? ऐसे करके मने मने शिव जी, तो शिव जी उनसे समझ पा रहे थे, लेकिन ये बात माता जी नहीं समझ पाई। बोली कि तुम असुर जैसा वर्ताव कर रहा है ना, इसीलिए तुम क्या बन जाओ? असुर बन जाओ। तुम शिव जी का पोजीशन नहीं समझ पाए। वैष्णवाम यथा, वैष्णवों में श्रेष्ठ कौन है? शिव जी। तुम शिव जी का उपहास कर रहा है, मजाक उड़ा। तो फिर चित्रकेतु को खराब लगता है, वो चरण में गिर जाते हैं और बोलते हैं कि माता जी हम एक्चुअली मजाक नहीं कर रहे थे, मेरा ऐसा कोई आशय नहीं था, हम तो आपका पति का गुणगान कर रहे थे इनडायरेक्ट तरीका से, है ना, दोस्त में ऐसा चलता है। तो शिव जी मेरा बात समझ पा रहे, शायद आप नहीं समझ पाए, लेकिन आपने मुझे श्राप दे दिया तो मैं इसे स्वीकारता हूँ। तो फिर जब ये बोलकर चित्रकेतु अब अगला जन्म में वृत्रासुर बन जाते, क्या बन जाते हैं, और फिर इंद्र के साथ युद्ध होता है, फिर उसके बाद भगवत धाम चल जाता है।
कथा आता है, आप कभी अशेष प्रभु से सुने होंगे या सुनिएगा कभी। तो अब ये जो शिव जी जो रहते हैं, पार्वती को बोलते हैं कि देवी तुम दुनिया में सबसे सुंदर हो, क्या बोलते हैं? तो पार्वती खुश हो जाती है। हाँ, आज समझे, हम तो पहले से आपको बोले तुम दुनिया में सबसे सुंदर हो देवी। आज स्वाभाविक बात है, पार्वती सबसे सुंदर है। ब्रह्मांड में सबसे सुंदर स्त्री कौन है? पार्वती। बोले दुनिया में सबसे सुंदर तो लेकिन तुमसे भी सुंदर ये वैष्णव है। इसके पास क्षमता था, बदले में तुमको श्राप देकर जलाकर राख कर सकता था, लेकिन ये अपना शक्ति प्रयोग नहीं किया। यही वैष्णव का नम्रता होता है। वैष्णव जानी तो तेने कहे जी, पीर पराई जानी है। बजाने की जरूरत नहीं। वैष्णव उसको कहते हैं जो दूसरा का कष्ट अपने ऊपर ले लेता है, दूसरा का कष्ट को अपना मानता है और अपना सुख सबके साथ बांटता है। इसको क्या बोलते हैं? और अवैष्णव किसको बोलते हैं? मर जाए, हम सुखी रहें। सबसे ज़्यादा कष्ट किसको मिले? सामने वाले आदमी को। सबसे ज़्यादा सुखी कौन रहे? हम। ये अवैष्णव का पहचान। तो शिव जी बोलते हैं देवी सबसे सुंदर स्त्री कौन हो? तुम हो, लेकिन तुमसे भी सुंदर ये वैष्णव है, क्योंकि ये सहनशील है, ये विनम्र है, इसीलिए तुमसे भी लाखों गुना सुंदर है। तो फिर पार्वती को बहुत खराब लगता है, इतना पछताती है। तो बहुत बड़ा अपराध हो गया वैष्णव का, वैष्णव का बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमको इसका पश्चाताप करना चाहिए। तो आ जाती हैं कहाँ पर? सीमंत देवी, सीमंत द्वीप पे। कहाँ पर? तो वहाँ पर आप लोग दर्शन लिए होंगे, सीमंतिनी देवी है ना, वहीं पर जाते हैं और वहाँ तपस्या करते हैं। महाप्रभु प्रकट होते हैं, नाम जप करते। वहाँ देखें हाथ में माला भी लिए। तो जिनको जिनको लगता होगा कि दुर्गा मैया और शिव जी किनका भजन करते हैं, आप जाके 2 जगह जाइएगा नवद्वीप में। एक जाइएगा हरिहर क्षेत्र, वहाँ शिव जी क्या कर रहे हैं? गौरांगा कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। और यहाँ पर सीमंत द्वीप में सीमंतिनी देवी यानी कि दुर्गा मैया किनका नाम जप कर रही है? महाप्रभु का। तो प्रकट हो जाता है महाप्रभु, बोले क्या इच्छा है? तो भगवान बहुत अपराध किए हैं, मेरा अपराध का हमको निस्तार बताइए। महाप्रभु बोले ठीक है, कोई बात नहीं है, हम मेरा अवतार इसीलिए हुआ है। तो वहाँ पर जो पार्वती रहती 2-3 इच्छा और प्रकट करती है, बोलती है मेरा 2 इच्छा। बोले क्या क्या? बोलती है कि हम पापी लोग को त्रिशूल भोग भोग के फ्रस्ट्रेट हो गए, जितना भी पापी आदमी लोग हैं उसको त्रिशूल भोग भोग के हम, अब हमको थोड़ा भजन करने का शांति सुकून समय चाहिए, है ना। मैनेजमेंट कर करके हम फ्रस्ट्रेट, अब कुछ दिन एकादशी के दिन हमको एक्स्ट्रा भजन थोड़ा करने दीजिए। तो बोले ठीक है। उसके बाद बोलते और क्या इच्छा? बोलते अपराध हो गया मेरा चित्रकेतु महाराज के चरण में, तो हमको भगवान आप इसका हमको क्षमा कीजिए। बोले ठीक है, अपराध आपका क्षमा है, कोई बात नहीं। तो भगवान फिर अप्रकट हो जाते हैं। और उसके बाद वो जो धूली रहता है जहाँ भगवान अपने चरण छोड़ के जाते हैं, वो धूली को अपना मांग, इसको बोलते हैं सीमा, इसको क्या बोले हैं? बांग्ला में इसको बोलते हैं सीता। क्या बोलते हैं? सिंदूर जहाँ लगाते हैं, समझे। और संस्कृत में बोलते हैं सीमा, बीच। मांग, मांग मांग बोलते हैं ना, 2 भाग, सीमा तो बॉर्डर। तो इसीलिए यहाँ अपना सिंदूर के बीच में महाप्रभु का चरण का धूली लगाती है, इसीलिए जगह का नाम क्या पड़ा? सीमंत द्वीप। समझ आया? अब तीसरा द्वीप जो आखिरी द्वीप है, एकदम टाइम का अंदर ही हम कंप्लीट करना चाहेंगे, ऑलरेडी हम एक्सटेंड किए हैं। अशेष प्रभु बोले 15 मिनट थोड़ा बोल सकते हैं, इसलिए हम बोल रहे थे। तो अब गोधूम द्वीप में आ जाते हैं। तो गोधूम द्वीप का नाम गोधूम द्वीप क्यों पड़ा? तो भगवान कृष्ण जब गोकुल में थे तो इंद्र का पूजा हो रहा था। तो भगवान क्या बोले? इंद्र का पूजा करने का, देवी देवता की पूजा करने का उतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए आपका कर्म जो है आपका लिखल है वो तो आपको मिल के रहेगा। तो देवी देवता तो आपको वही देगा जो आपका कर्म में लिखल है। तो इसके लिए देवी देवता की पूजा करने का क्या जरूरत? इससे अच्छा रहेगा तो आप भगवान का पूजा करिए, आप गोवर्धन का पूजा करिए, उनका परिक्रमा करिए, है ना। तो सब कोई क्या तैयार हो जाते हैं? गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए तैयार। ये बात पता चल जाता है साकाल को, इंद्र को। उसके बाद वो क्या करता है? बारिश
पूरा वृंदावन को डुबा देता है। और फिर सब वृंदावन वासी किसको पुकारते हैं, समझे। फिर कृष्ण भगवान क्या करते हैं, कानी उंगली पर एक भजन आता है, उसमें गाते हैं, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। थैंक यू सो मच। तो कान्हा के तो गोवर्धन क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, ऐसे करके भजन में आता है। तो गोवर्धन धारण करते हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, इंद्र क्या होता है, इंद्र का बाटला फट जाता है और बोलता है कि संवर्ता को बुलाता है और पूरा और बारिश। तो 7 दिन तक घनघोर बारिश करता है, लेकिन किसी को कुछ एक मतलब गोवर्धन के ऊपर एक घास तक हिलता नहीं है, समझ रहे। तो इतना मेहनत करने के बाद इंद्र लास्ट में फ्रस्ट्रेट होके पृथ्वी पर आ जाता है और भगवान के सामने क्षमा मांगता है कि भगवान हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, क्षमा माफ़ कर, हमको अपराध माफ़ कर दीजिए। तो जानते हैं कि भगवान इतना आसानी से माफ़ी नहीं देंगे, तो किन को लेके जाते हैं, सुरभि गैया को साथ में, अपने आरावत भी रहते हैं, आरावत जल अभिषेक करते हैं और सुरभि मैया। तो सुरभि को क्यों लेके जाते हैं, किन्हीं को पता है कुछ इसके बारे में। भगवान को भूख लग गया होगा तो दूध पिएंगे, है ना, क्या। हाँ, तो कृष्ण भगवान को सबसे प्रिय क्या है, गौ माता। तो भक्त रूप में है ना, तो सुरभि मैया को देखेंगे तो कृष्ण का स्वाभाविक उन पर दिल आ जाएगा, है ना, प्रेम आ जाएगा। भगवान माफ़ करने का जो रहेगा क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए सुरभि मैया को लेके गए। भगवान क्षमा कर देते, बोलते ठीक है, आइंदा ऐसा गलती नहीं होना चाहिए, तो ठीक है। लेकिन उनका हृदय में जो रिपेंटेंस था, मन में जो मलाल रह जाता है और मन में भय बहुत उनको कि ये वो, मन में बहुत चीज़ चलते रहता है, खराब लगता है उनको। तो कहाँ जाते हैं, इसी द्वीप में, गोद्रुम द्वीप में। और तो इनको भी बोलते हैं सुरभि मैया, आप भी चलिए। तो सुरभि मैया भी आते हैं। तो सुरभि मैया और ये इंद्र भगवान दोनों क्या करते हैं, पूरा भजन करते हैं, गौरंगा का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं। और उसके बाद क्या होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, उनको क्षमा करते हैं, तो उनको संतुष्टि होता है। तो अब गोद्रुम नाम क्यों पड़ा, गौ मतलब गौ माता, अद्रुम मतलब पेड़। तो पेड़ के नीचे लोग तपस्या किए थे, तो इसीलिए नाम क्या पड़ा, गोद्रुम। ठीक है, तो हम लोग इसको विराम करना चाहेंगे एक भजन से। भज गौरंगा कह गौरंगा, बोलिए भज भज गौरंगा कह गौरंगा, लह गौरंगेर नाम रे। भज गौरंगा कह गौरंगा, लह गौरंगेर नाम रे।